कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कही हुई एक एक बात सच साबित हो रही है, लेकिन अमेरिका और अमेरिकी कांग्रेस के अरकान किस कदर घटिया जहनीत के मालिक हैं ये मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मैंने 1 मई से कबल जिन धमाकों की पेशगोई की थी अब वो खबरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। व्हाइट हाउस में पेश की जाने वाली रिपोर्ट में पाकिस्तान के खिलाफ कैसे एक दफ़ा फिर जहर उगला गया है। क्या पाकिस्तान को नेटो सप्लाई बंद करने से रोकने की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कैसे एक मुनज़्ज़म जाल अमेरिकी इंतज़ामिया दोबारा बिछा रही है। हम सबको अलर्ट रहना होगा और ऐसी तमाम खबरों का डटकर मुकाबला करना होगा जो पाकिस्तान, पाकिस्तानी इदारों, पाकिस्तान के जानबाजों के खिलाफ अमेरिकी, यहूदी और हिंदू लॉबी फैला रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में वो खबर आपके सामने लाए हैं जिससे ये साफ जाहिर होता है कि कैसे अमेरिकी इंतज़ामिया एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने के दर पे है। कैसे पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर प्रेशराइज करने की तैयारियां की जा रही हैं कि अगर तुमने अफगान जंग में हमें तन्हा छोड़ा तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो की इंतहाई अहम तफसीलात की तरफ। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। ओ भाई, हमने तुम्हारा ठेका उठा रखा है। जिस दलदल में तुम छलांग मारो तो हम भी उसी दलदल में तुम्हारे साथ फंस जाएं। नहीं अमेरिका बहादुर साहब, नहीं, अब पाकिस्तान ने ऐसा नहीं करना। अब पाकिस्तान तुम्हारे आगे घुटने टेकने वाला नहीं। और हाँ, तुम अब पाकिस्तान के खिलाफ जो मर्जी चाहो प्रोपेगेंडा कर लो या करवा लो, हम तुम्हें तुम्हारी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है वो पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी जो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत अपना चुकी है। अमेरिकी इंतज़ामिया शायद ये समझ नहीं पा रही कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत बदल चुकी है। वो अब अमेरिका या आलमी ताकतों के प्रेशर में नहीं आने वाले। दोस्तों, चंद दिन कबल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उस खबर का जिक्र किया था कि पाकिस्तान अब की बार अफगान जंग में अमेरिका या इत्तेहादी फोर्सेस का साथ नहीं देगा। पाकिस्तान के इस फैसले को लेकर अमेरिका और इत्तेहादी फोर्सेस परेशान बैठे हैं कि अगर वाकई पाकिस्तान ने नेटो फोर्सेस की सप्लाई रोक दी तो अमेरिका 1 मई के बाद अफगान जंग कैसे लड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अफगान जंगजुओं से लड़ने के लिए अमेरिका और इत्तेहादी फोर्सेस को मिलने वाली असले की खेप पाकिस्तान के रास्ते ही अफगानिस्तान पहुंचती है। और अगर पाकिस्तान ने ये रूट बंद कर दिया तो फिर अफगान जंग तो बुरी तरह मुतासिर होगी। दोस्तों, अब ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस के अरकान एक दफ़ा फिर अपने घटियापन पर उतर आए हैं और उस पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार करना शुरू कर दी है जिसकी मदद से कतर में अफगान अमेरिका अमन मुआहिदा करवाया गया था। उस पाकिस्तान पर इल्ज़ामात दोबारा लगाए जा रहे हैं जिसने 70,000 से ज़ायद मासूम अफराद के जानों के निज़राने पेश किए। उस पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जिसकी पाक फौज ने एक ऐसी जंग में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की मदद की जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ना था। पाक फौज के जवानों ने अफगान अमन की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए और आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान अफगान अमन के लिए अहम किरदार अदा नहीं कर रहा। शर्म आनी चाहिए अमेरिका और अमेरिकी कांग्रेस के उन तमाम अरकान को। दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस के अरकान की जानिब से तैयार करदा सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि अफगान तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान सबसे अहम हमसाया मुल्क है और रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की तैयार करदा रिपोर्ट में यह इस्तदलाल पेश किया गया कि बैरूनी ताकतों की मुदाखलत के बाइस अफगानिस्तान के इलाकाई हालात मुतासिर रहेंगे। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि इस सिलसिले में सबसे अहम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है जिसने कई दहाइयों से अफगान मामलात में फ़ाल किरदार तो अदा किया और साथ ही साथ पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम भी आयद कर दिया गया कि कई मामलात में पाकिस्तान का किरदार मनफी भी रहा है।
25 मार्च को कांग्रेस को भेजी गई रिपोर्ट में 2 अहम अमूर की निशानदही की गई। रिपोर्ट में हाई अलर्ट किया गया कि अगर अमेरिका और इत्तेहादी फोर्सेस 1 मई के बाद अफगानिस्तान से चले जाते हैं तो हम एक मरतबा फिर अफगानिस्तान को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह के लिए छोड़ जाएंगे। अमेरिकी कांग्रेस के घटियापन की इंतहा देखें और इस अगली बात से जो अमेरिकी कांग्रेस में बयान की गई, मेरी वो तमाम बातें सच साबित हो जाती हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को नहीं छोड़ना, चाहे वो 1 मई के बाद की तारीखें हों या अगले कई साल। अमेरिका अब मुस्तकिल तौर पर अफगानिस्तान में रहने वाला है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में इंतहाई बेशर्मी के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों पर इल्ज़ाम लगाया गया कि अफगानिस्तान के पड़ोसी कैसे अफगान अमन अमल पर असर अंदाज होते हैं। झूठी रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो भारत के स्ट्रेटेजिक घेराव से खौफजदा है, बज़ाहिर अफगान तालिबान को दोस्ताना और भारत मुखालिफ अंसर के तौर पर देखती है। वाह अमेरिका वाह, तुम बाज नहीं आओगे। दोस्तों, आपने देख लिया कि अमेरिका कैसे एक दफ़ा फिर अफगान अमन अमल को खुद तबाह करने के बाद भी पाकिस्तान को ही इस तबाही का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका जान ले, अब पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान को ना तो अमेरिका का डर है और ना ही भारत का। पाकिस्तान न पहले कभी किसी मुल्क के अमन तबाह करने में मुलव्विस रहा है और ना ही कभी आइंदा होगा। दोस्तों, ये अमेरिकी कांग्रेस की चाल है, क्योंकि वो जानते हैं 1 मई आने वाली है और मुआहदे के तहत अफगान तालिबान ने अमेरिका को वार्निंग दे रखी है कि अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान को ना छोड़ा तो अफगानिस्तान को ही अमेरिका और उसकी इत्तेहादी फोर्सेस का कब्रिस्तान बना देंगे। यही वजह है जो 1 मई से कबल ही पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है, ताकि मुस्तकबिल करीब में ही पाकिस्तान को अफगान अमन तबाह करने का इल्ज़ाम लगाकर FATF में ब्लैक लिस्ट करवाया जा सके। दोस्तों, इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि भारत की अफगानिस्तान में सिफारती और तिजारती मौजूदगी और अमरीकी हमायत के बायस पाकिस्तानियों को घेराव का खौफ है। रिपोर्ट में झूठ पे झूठ बोलते हुए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए गए कि अफगान बागी ग्रुपों के साथ पाकिस्तान के आज भी ताल्लुकात मौजूद हैं। दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को अफगान जंग में घसीटने की कोशिशें की जा रही हैं। एक बात बड़ी क्लियर है कि अल्लाह ना करे 1 मई के बाद हालात बिगड़ें, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये खित्ते में इस दफ़ा गेम चेंजर साबित होंगे और इस दफ़ा अफगान जंग का रुख पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत की तरफ होगा। वो कैसे, इससे मुतल्लिक भी साबका वीडियोस में तफसील से बता चुका हूँ। अब देखना यह है कि अफगानिस्तान में क्या में अमन का अधूरा ख्वाब पूरा होता है या नहीं। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।